मां दा दर्जा अते मां दा स्थान मनुख दी जिंदगी विच सब तो अहम हुंदा है। मां ही हुंदी है जो बचपन तो ही बच्चे लई असै अते अकैदुक सहारदी है अते अपने बच्चों दी परवरिश विच कोई भी कमी नहीं छड्डदी। अजिहे ही सन श्रीमती राममूर्ति देवी जी। श्रीमती राममूर्ति देवी हुणां ने अपनी जिंदगी विच न केवल चंगे संस्कार ही बच्चों नूं दिते बल्कि उन्हां नूं सही सेध दे के समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे अपनी माता जी दे पाए पूर्णिया अनुसार चल के जिंदगी बसर कर रहे हैं अते समाज विच नामना खट रहे हैं। श्रीमती राममूर्ति देवी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों अभिषेक चोपड़ा हाल प्राचीन गौशाला लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत की अते कुछ शख्सियतां वल्लों श्रीमती राममूर्ति देवी जी दे कीते कामां नूं याद करते हुए उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। रहती है तेरी खुशबू घर के आंगन में, तेरी याद आती है कैसे मैं भूलूंगी बचपन की वो यादें, तेरी मीठी बातें तेरी याद आती है। श्वास जिस शरीर में परमात्मा ने दिए हैं उतनी देर हर कोई यहाँ उन श्वासों का भोग भोग रहा है। जाने वाली पुण्य आत्मा उसी परमात्मा के दिए हुए उस प्रकृति का जो नियम है कि आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर के एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। किस बात को आप सब बड़ी भांति से जानते हैं कि आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, पर जाने जाने में फर्क है कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कहा महापुरुषों ने कि ये आपने और हमने तय करना है कि ये तो कोई इस संसार में अमर फल खा करके नहीं आया कि आए हैं सब जाएंगे। जाना सभी ने है लेकिन ऐसे कर्म शुभ कर्म करके जाने हैं कि हम जब जाएं तो सिंहासनों पर बैठ करके जाएं। कहा महापुरुषों ने कि दो तरह के इंसान इस पृथ्वी पर हैं, मनोमुखी इंसान और देवमुखी गुरुमुखी इंसान। के मनमुखी इंसान जिनके जीवन का मकसद सुबह उठ करके रात सोने तक खा लिया पी लिया सो लिया श्रृंगार कर लिया हंस लिया खेल लिया, ऐसे मनोमुखी इंसान महापुरुष कहते हैं कि अवश्य जंजीरों से बंधे जाते हैं। और देवमुखी इंसान गुरुमुखी बड़े बुजुर्गों का सत्कार करने वाले शुभ कर्मों में लीन और जैसा जीवन बताया हमारे गुरु जी ने शास्त्री जी ने कि बड़ा अच्छा जीवन जी करके गई है। परिवार ने उनको बताया कि जैसा जीवन ये माँ जी करके गई है ऐसे जीव अवश्य सिंहासनों पर बैठ करके जाते। तो प्रोग्राम के अंतर्गत गरुड़ जी भगवान से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण है। और
इस पुराण के बीच में जीव को कैसे सदगति प्रदान करनी है, कैसे हम एक बूंद को उस समुद्र के बीच में मिला देते हैं, परम ब्रह्म में मिला देते हैं, तो सारा वर्णन इस ग्रंथ के बीच में बतलाया गया है। और प्रारंभ में ही इसके कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु जन्म सुतस्य च, कि जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि प्रकृति का धर्म है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद दोबारा गर्मी, उसी प्रकार से ये जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म, ये निरंतर गति से चलता आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जन्म के बाद मृत्यु तो हुई, लेकिन मृत्यु के बाद दोबारा शरीर प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा जन्म नहीं हुआ। किन्हीं वासनाओं के द्वारा वो जीव बन जाता है, क्योंकि जीव के जो प्राण निकलते हैं, शरीर छोड़ता है जीव, तो उसमें 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन मृत्यु के समय 3 चीजें शरीर में से बाहर निकलती हैं। ये सांसें जो चल रही हैं ये भी बंद हो जाती हैं, अग्नि से कहते हैं वायु तत्व। ये शरीर जो गर्म है ये भी ठंडा पड़ जाता है, और जो खाली स्थान है, 9 छिद्र हैं शरीर में, ये भी बंद हो जाते हैं। पंडित जी ने मां के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और मृतक आत्मा के लिए जो कर्म है उनके प्रति भी बहुत विस्तार से बताया। मां, एक लफ्ज तो बहुत छोटा सा लगता है, अगर हम उसके बारे में सोचें, उनके मैंने के बारे में सोचें, तो मेरा ख्याल कहीं भी हम उसे लिख नहीं सकते। हमारा इस परिवार से स्वर्गीय बाबूराम जी मित्तल साहब, उनसे बहुत प्यार था। उनकी मृत्यु के बाद परिवार के ऊपर मां का एक साया था। शास्त्रों में भी वर्णित है कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश और जीवन मृत्यु ये सब विधाता के हाथ में है। जितना किसी का कर्म होता है या जितनी जिसकी लिखी होती है वह भुगतता है, उसके बाद संसार से चला जाता है। हमारा इस परिवार से और मंदिर से बहुत पुराना संबंध है। सारा परिवार मंदिर में आता है। बाबूराम जी से हमारा बहुत प्यार था, और बच्चे भी दोनों, उनके पुत्र भी बैठे हैं। अंत में एक ही बात, परम पिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि उस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। दिया गूड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तो इंज वफावा लभदियां नहीं, होर किसे तो इंज
वफावां लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं टुर जावण एक बार